हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थी, जैसा कि हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास डाली थी और पिछली क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण थी। पिछली क्लास में हमने क्या बताया था आप लोगों के लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट 12th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। पोटेशियम डाइक्रोमेट से जो सवाल पूछे जाते हैं या फिर पोटेशियम परमैंगनेट से। आज का हमारा जो है पूरी क्लास जो रहेगी, पूरा सेशन जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट पर। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरा का पूरा, और 2023 में बखूबी पूछा गया है। 2024 में भी इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी बोलते हैं। क्या? पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी बोला जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यह है, अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो ये लाल रंग का हो जाता है। ये लाल रंग उत्पन्न करता है जल में घुलने पर। बात है समझ बच्चों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट को सबसे ज़्यादा इस विधि से पूछा जाता है। किससे? कि पायरोल्यूसाइड से। पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है बच्चों, हेडिंग में डालिएगा प्यारे विद्यार्थी, पोटेशियम पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट का पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। अब क्या डालेंगे हेडिंग में? बाई पायरोल्यूसाइड। ठीक है बच्चों, बाई पायरोल्यूसाइड। ठीक है, पायरोल्यूसाइड से। ठीक है, अब पायरोल्यूसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आप पर। अगर आपको पायरोल्यूसाइड का फॉर्मूला याद है तो तभी आप बना सकते हो, अन्यथा नहीं बना सकते। अच्छा, पायरोल्यूसाइड को जब हम करते हैं, इसको बनाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसकी जो विधि होती है बनाने की, फॉर्मूला क्या होता है? MnO2। क्या होता है फॉर्मूला? MnO2। MnO2 को ही पायरोल्यूसाइड बोलते हैं, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को। किसको? मैग्नीज डाइऑक्साइड को। अब मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा, MnO2। MnO2 की क्रिया KOH व ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में कराते हैं तो उपस्थिति में कराते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम मैग्नेट बनता है। पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है जी, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। बात आई समझ में बच्चों। और पोटेशियम मैग्नेट का विद्युत अपघटन कराते हैं तो आगे क्या लिखेंगे? पोटेशियम मैग्नेट का, आगे लिखिएगा, पोटेशियम मैग्नेट का विद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है। ठीक है जी। पायरोल्यूसाइड को से बनाने की विधि यानी कि थ्योरी तो इस प्रकार लिखेंगे आप,
ठीक है। अब आप बनाएंगे कैसे वो देखिएगा। पायरोल्यूसाइड पर KOH व वायुमंडलीय दाब यानी वायु की उपस्थिति में कराएंगे। और वायु क्या होती है हमारी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे और पायरोल्यूसाइड रहेगा और कास्टिक क्षार रहेगा हमारी यानी KOH। ठीक है, तो देखिएगा क्रिया किस प्रकार होगी बच्चों। MnO2 प्लस KOH प्लस KO2 और क्रिया करा देंगे तो प्यारे विद्यार्थियों क्या बनेगा जी? K2MnO4 K2MnO4। ठीक है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यहाँ पर हम कितने से कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात आई समझ में? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा बच्चों इस प्रकार प्राप्त होता है ये। और रही बात इसकी तो इसके 2 के रूप में निकल जाएगा 2H2O। ऑक्सीजन को संतुलित कीजिएगा। 2 चौक 8 और 2 10। ये कितने हो गए? 4 दूनी 2 दूनी 4 4 8 और 2 10। पूरी संतुलित हो गई। ये क्या आपकी पायरोल्यूसाइड क्या है? ये पायरोल्यूसाइड। पायरोल्यूसाइड ये क्या? कास्टिक पोटाश है। क्या है बच्चों? कास्टिक पोटाश। ठीक है, ये क्या है? एयर। एयर मतलब क्या? वायु। पायरोल्यूसाइड ये होता है, बस इतना सा आपको याद रखना है। पायरोल्यूसाइड इसी को बोलते हैं। बच्चे इसी में डर जाते हैं जो कि पायरोल्यूसाइड कहते हैं किसको? पायरोल्यूसाइड बोलते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड को बस। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्या प्राप्त हो गया? पोटेशियम मैग्नेट। क्या हो गया बच्चों? पोटेशियम मैग्नेट। बात है समझ में? ये क्या आपका? वाटर। ठीक है जी। अब इसका हम पोटेशियम मैग्नेट का क्या कराएंगे बच्चों? इसका कराएंगे प्यारे विद्यार्थियों वैद्युत अपघटनी। ठीक है, वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। अब यहाँ पर क्या करेंगे? पहली स्टेप में तो ये हो गया जी। दूसरी स्टेप में क्या है? पोटेशियम मैग्नेट का वैद्युत अपघटनी ऑक्सीकरण। बात आई समझ में? वैद्युत अपघटनी जब ऑक्सीकरण होता है तो बच्चों किसकी उपस्थिति में होगा? देखिएगा तो एक तो पोटेशियम किसका करा रहे हैं? पोटेशियम मैग्नेट का। पोटेशियम मैग्नेट क्या है? K2MnO4 प्लस KOH होता है और प्लस K हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है जी, ये होता है हमारे क्या? इनकी उपस्थिति में होता है हमारा। बात आई समझ में? तो देखिएगा तो यहाँ पर वाटर होता है। सॉरी, क्या होता है? वाटर। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर वाटर होता है H2O। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन क्या जाएगा आपका? KMnO4 प्लस KOH। ठीक है साहब, यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और हमारी ये अब कितनी है? यहाँ पर ये कितनी है? 4। और वहाँ पर कितनी है हमारी? तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 चौक 8 और 2 10। 4 दूनी 8 और 2 10। Mn कितनी है? 2, तो Mn 2 है। K कितनी है? 2 है। K कितनी है? 4 है, तो 2 ये रही 2 रही। ठीक है, पूरी कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार प्राप्त हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। बात आई समझ में? इस प्रकार प्राप्त होगी बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट आपको। किससे? पोटेशियम मैग्नेट से। किससे? पोटेशियम मैग्नेट से। पोटेशियम मैग्नेट से। पोटेशियम मैग्नेट से प्राप्त हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसी विधि को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस विधि को प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोग कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम उठा लीजिएगा, अगर पूछेगा तो बनाने की विधि में क्या पूछेगा? पायरोल्यूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट की
पोटेशियम परमैंगनेट का वर्णन कीजिए। बात है समझ में, इसी को पूछता जाता है। पहली विधि तो ये हो गई पायरोलूसाइड से, ठीक है साहब, क्या हो गई ये, पहली विधि हो गई पायरोलूसाइड से। अब नंबर 2 हम बताएंगे आप लोगों के लिए दूसरी विधि कौन सी होती है, उसको देखिएगा बच्चों। दूसरी विधि कौन सी होती है, पहले इसको हम रब कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा गौर से और नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी, कर लिया, आगे देखिएगा। तो इससे पहले वाला जो है हमारा टॉपिक क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो भी मुझे लगता है मैंने 1.5 घंटे की वीडियो डाली थी और इतनी महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा। पोटेशियम डाईमैग्नेट या पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं बोर्ड के पेपर में, आता ही समझ में। तो बच्चों इन दोनों को हल्के में ना लें बिल्कुल भी। और हम तो हमेशा समझाते हैं आप लोगों के लिए कि एक बात हमेशा याद रखना कि उम्र किसी को थका नहीं सकती, ठोकरें कभी किसी को गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी उसको हरा नहीं सकती। बात आई समझ में बच्चों। तो अगर आपके दिल और दिमाग में अगर जीतने की उम्मीद है तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है, कोई नहीं हरा सकता है आपको। बात आई समझ में। नंबर 2 दूसरी विधि कौन सी है बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट से। क्या लिखेंगे, पोटेशियम मैग्नेट से, ठीक है बच्चों। दूसरी विधि है पोटेशियम मैग्नेट से, ठीक है जी। इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो और आसान विधि है, पर इसको पूछता तो नहीं है जो हार्ड होती है। हालांकि हार्ड तो पायरोलूसाइड से भी नहीं थी, ज़्यादा हार्ड नहीं है वो भी। बस बच्चे कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि पायरोलूसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, और होता क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को पायरोलूसाइड बोलते हैं। ये याद रखने योग्य बात। अब देखिए पोटेशियम मैग्नेट से, पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K2MnO4+K। इसकी क्रिया करवा दो जी, किसके साथ, Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ये क्या है आपकी पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट। 2 क्लोरीन है, क्लोरीनेशन करा रहे हैं यहाँ पर, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 4 हमारी क्या है, पोटेशियम है। तो क्या करेंगे, 2 क्लोरीन यहाँ से हम ले लेंगे, 2 क्लोरीन पोटेशियम, 2 KCl के साथ ऐसे निकल जाएगा 2 KCl, 2 पोटेशियम और 2 क्लोरीन ऐसे बना लेंगे, और बचा क्या, 2 KMnO4, ये बन गया जी। ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। ये क्या है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड, बात आई समझ में। दूसरी विधि से आप इस प्रकार कर सकते हैं, समझे नहीं समझे। अब ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए 2 विधि ही काफ़ी हैं, इन दोनों को, ये सबसे आसान थी, है तो बनाने की विधि बहुत सारी, एक CO2 से ही प्राप्त होता है, लेकिन वो इनसे ज़्यादा थोड़ी टफ है। ये 2 विधि सबसे ज़्यादा आसान थी और 2 विधि एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने इसलिए यही इन दोनों को ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब आते हैं कहाँ पर, गुण पर। और मतलब मैं पोटेशियम परमैंगनेट के गुण जो होते हैं 2 प्रकार से के होते हैं। गुण तो सबके ही 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। बात है समझ में। तो हेडिंग क्या डालेंगे अब, प्रॉपर्टीज़। क्या डालेंगे बच्चों, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुण। और नंबर 1 हेडिंग डालेगा भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बात आई समझ में बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या लिखेंगे बच्चों, यह एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्या लिखेंगे, यह एक बैंगनी रंग का
क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है। ठीक है जी। बैंगनी रंग का क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। बात आई समझ में? इसका गलनांक 523 केल्विन होता है। क्या लिखेंगे? इसका गलनांक 523 केल्विन होता है तथा इसका बैंगनी होने का मुख्य कारण मुख्य कारण यह है कि इसमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। क्या लिखेंगे बच्चों? पाई जाती है। ठीक है जी। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। बात आई समझ में या नहीं आई है? तो इसलिए क्या होता है बच्चों, इसलिए ही ये क्या होता है? रंगीन होता है। रंगीन मतलब बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। हमने क्या लिखा? यह एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक कितना होता है? 523 डिग्री केल्विन होता है। बात आई समझ में? तथा इसका बैंगनी होने का मुख्य कारण यह है कि इसमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। समझ में आई? यही बहुत है। भौतिक गुण में हम वही कराते हैं जो महत्वपूर्ण होता है। और इतना भी बता देते हैं, पेपर में नहीं पूछा जाता है। पेपर में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। पेपर में पूछे जाएंगे दो विधि, कोई सी एक विधि नहीं, पारोलुसार से पूछा जाएगा। ये भी नहीं पूछी जाएगी। हम बता रहे हैं आपको। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों देखिएगा, अब कराएंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसको रफ कर देते हैं भाई, और हेडिंग डालिएगा आगे। क्या डालेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों। तो हेडिंग में डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब नंबर 1 डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी वो देखिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2 डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज़। नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टीज़ महत्वपूर्ण है। इसकी एक एक क्रिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक क्रिया। नंबर 1 डालेंगे ताप का प्रभाव। इंग्लिश में क्या डालेंगे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बात आई समझ में? ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बात आई समझ में? प्यारे विद्यार्थियों, जो आप में से बच्चे यूपी बोर्ड वाले हैं, मैं जो इंग्लिश में जो हेडिंग डाल रहा हूँ, ये मत सोचना कि आप लोगों के लिए हानिकारक है, हम तो हिंदी में डालेंगे। नहीं, अगर आप यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं और पेपर में इंग्लिश में अगर हेडिंग का प्रयोग करते तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके नंबर बहुत सारे मतलब ठीक ठाक आएंगे। एग्ज़ाम में बढ़ा के देंगे 1-2 नंबर। इसलिए मैं भी इंग्लिश में भी हेडिंग डाल रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए इंग्लिश में डाल रहा हूँ। बाकी मैं टोटल हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। कभी आप सोचे कि सर जी तो जो इंग्लिश में हेडिंग डाल रहे हैं इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम केवल हेडिंग आप लोगों के लिए इंग्लिश में करा रहे हैं। कभी आप सोच रहे हो, और आप भी आदत डालिएगा, आप आदत डालिएगा इंग्लिश में हेडिंग बनाने की। बात आई समझ में? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हिंदी में क्या बोलेंगे? ताप का प्रभाव। देखिएगा, अगर इसको हम कम ताप पर
अगर हम इसको कम ताप पर गर्म करेंगे, किसको, पोटेशियम परमैंगनेट को, तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा। जैसे कि 513 केल्विन पर अगर प्राप्त 513 देखिएगा तो पहली क्रिया होगी क्या, कम ताप पर, क्या, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ठीक है जी साहब। लो टेम्परेचर पर करेंगे तो KMnO4 इसको जब हीट करेंगे हम क्या, 513 केल्विन पर, 513 केल्विन पर, ठीक है बच्चों। तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साहब तो बनेगा क्या, KMnO, क्या बनेगा बच्चों, K2MnO4, K2MnO4 MnO2 प्लस के O2। हाइड्रोजन कितनी है हमारी, 2 चौक 8, मतलब ऑक्सीजन कितनी है, 2 चौक 8, ये कितनी है 4 और 4 8, मैग्नीज कितनी है 2, तो 2, पोटेशियम कितनी है 2, हो गए संतुलित। बातें समझ, ये है लो टेम्परेचर। इसका नाम क्या लिखेंगे जी, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, बात आई समझ में, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या, पोटेशियम मैग्नेट, क्या है बच्चों, पोटेशियम मैग्नेट, समझे। ये क्या है, पायरोलूसाइट, ये क्या है, पायरोल्यूसाइट, इसको ही लिख सकते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो बच्चों। ये ऑक्सीजन है आपकी, क्या है, ऑक्सीजन। इस प्रकार होगी ये लो टेम्परेचर पर, बात आई समझ में। ये होगी प्यारे विद्यार्थियों क्या, लो टेम्परेचर, ठीक है। और इसको अगर हाई टेम्परेचर पर करेंगे, हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जैसे कि 993 केल्विन पर, कितने पर, 993 केल्विन हो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बच्चों, नंबर 2 हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। अब हाई टेम्परेचर पर जब होगी इसकी क्रिया तो यहाँ पर लिख देंगे 4 KMnO4 और हाई टेम्परेचर मतलब 993 केल्विन पर, ठीक है। देखिएगा दुगने सा ही समझो कुछ हद तक, तो क्या प्राप्त होगा 2 KMnO4 प्लस के MnO2 2 प्लस के 3O2 और 2 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 हो गए जी। इस प्रकार आप संतुलित करके देखते हैं, Mn कितनी है 2 और 2 4, और पोटेशियम कितनी है 4, तो पोटेशियम 4 है। ऑक्सीजन कितनी 8 है, तो 4 चौक 16 है, यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 12 और 6 12 और 2 दूनी 4, 12 और 4 16, इधर 16 हो गई उधर 16 हो गई। इस प्रकार ये होगी हाई टेम्परेचर। इसका नाम है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट क्या लिखेंगे बच्चों, मैग्नेट, बात आई समझ में। ये क्या है, ये क्या है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, बात आई समझ में। क्या है बच्चे, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। मैग्नीज डाइऑक्साइड में इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगी, ये होगी हाई टेम्परेचर पर, वो है लो टेम्परेचर, ठीक है। बात आई समझ में। आगे देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थी क्या, H2SO4 के साथ क्रिया, क्या करेंगे, H2SO4 के साथ क्रिया, या फिर क्या करेंगे, कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया। तो सबसे पहले कास्टिक क्षार के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है जी। इसको अब कर रहा हूँ बच्चों, आगे देखिएगा तो, आगे देखिएगा भाई, आगे हेडिंग डालेंगे क्या, कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया, ठीक है। और कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया कैसे होगी, कास्टिक क्षार जानते हैं क्या, हेडिंग डालिएगा रिएक्शन विद कास्टिक बेस, रिएक्शन विद कास्टिक बेस,
इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया। अब कास्टिक क्षार क्या होता है जी, KOH। ठीक है, कास्टिक क्षार क्या होता है, कास्टिक क्षार दो होते हैं, या तो सोडियम क्या होता है हमारा, या तो कास्टिक पोटास होता है या कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, उनमें से हम सबसे ज़्यादा मूल रिएक्टिव यहाँ पर जो होगा कास्टिक पोटास होगा। KOH के साथ क्रिया करवाएंगे, किसकी, KOH के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, वो देखिएगा। 4 KMnO4 प्लस के 4 KOH ले लो। ठीक है जी, 4 KMnO4 और 4 KOH ले लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा बनेगा क्या वो देखिए, K2MnO4 प्लस के वाटर और प्लस के ऑक्सीजन। ठीक है, 4 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात आई समझ में। ऑक्सीजन कितनी है जी, 4 चौक 16 4, 4 चौक 16 4 20, और यहाँ पर कितनी हो गई, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 और यहाँ पर कर दीजिएगा 5, 10 10 20। बात आई समझ में। इस प्रकार हो जाएगी ये हमारी संतुलित अभिक्रिया। समझे या नहीं समझे बच्चों। तो ये जो होती है प्यारे विद्यार्थी, ये है आपकी क्या, कास्टिक क्षारों के साथ क्रिया। कास्टिक क्षार के साथ क्रिया हो जाएगी आपकी इस प्रकार से। बात आई समझ में। इसी को अब इसका नाम क्या रखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, मैं नाम को छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब नाम से क्या है, ठीक है, नाम आप लिख लेना क्योंकि इतना समय नहीं है। आगे लिखिएगा क्या, रिएक्शन ऑफ H2SO4 या फिर H2SO4 के साथ क्रिया। तो तीसरी क्या डालेंगे, रिएक्शन विद H2SO4 के साथ क्रिया, H2SO4 रिएक्शन विद H2SO4। ये क्रिया भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती है। क्या, ये क्रिया भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, पूछ ली जाती है। तो देखिएगा इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। और पूछेगा क्या कि कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम हेप्टाऑक्साइड। कैसे पूछेगा, कैसे प्राप्त करोगे मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड को। या तो ऐसे पूछ ले या फिर ऐसे पूछ ले, कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम परमैंगनेट से मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड को। ये आपको याद रखना है। तो देखिएगा तो बच्चों कैसे क्रिया होगी, KMnO4 प्लस के H2SO4। ठीक है जी, इस प्रकार से करा देंगे। फिर उसके साथ क्रिया क्या होगी वो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम कैसे करेंगे। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और बनेगा क्या हमारा, Mn2O7 प्लस के KHSO4। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात आई समझ में। देखिएगा यहाँ पर 2 है हमारी पोटेशियम 2 है, तो हमने पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर संतुलित करने के लिए। बात आई समझ में। यहाँ पर देखिएगा SO4 2 है, SO4 यहाँ पर 1 थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी। बात आई समझ में। अब वाटर को निकाल दीजिएगा 2 अणुओं के रूप में, 2 अणु वाटर के रूप, क्योंकि यहाँ पर 4 हमारी वो है ना हाइड्रोजन, तो 2H2O। अब संतुलित करके देख लेते हैं। 4 दूनी 2 चौक 8, 8 और 8 16, और यहाँ पर कितनी होगी, 4 दूनी 4, 2 चौक 8 और 7 कितने होते हैं, 15 और 2 17। बात आई समझ में। 15 और 2 17। समझे या नहीं समझे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर क्या बैठ रही है हमारी, 17 बैठ रही है। ठीक है। अच्छा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन संतुलित अब बढ़ जाएगी पूरी कंप्लीट। बात आई समझ में। समझे या नहीं समझे। इस प्रकार हो जाएगी जी। इसका नाम क्या है, मैग्नीज हेप्टा
मैग्नीज हेप्टा, क्या लिखेंगे, मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड। ठीक है जी। इस प्रकार ये क्या नाम है, पोटेशियम बाईसल्फेट। क्या नाम हो गया, पोटेशियम बाईसल्फेट, बाईसल्फेट। जो हार्ड से नाम रहेंगे हम उनके खुद लिखते रहेंगे। ठीक है। ये क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। बात आई समझ में। आगे बढ़िएगा जल्दी से, फिर आगे चलिएगा बच्चों। समझ में बात आ गई है तो फिर आगे क्रिया कराएंगे हम। ठीक है जी। ठीक है बच्चों। अब देखिएगा, जब ये पोटेशियम आगे स्टेप में क्या होगी, मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे, मैग्नीज हेप्टा ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो देखिएगा फिर वो किस में टूटेगी। अगली स्टेप में देखिएगा, MnO2 को अगर हम हीट करेंगे तो बच्चों फिर देखिएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, MnO2 और प्लस के ऑक्सीजन। क्या हो गया, MnO2 और 2 ऑक्सीजन। बात आई समझ में। तो देखिएगा फिर अब इसको संतुलित कर लीजिए साहब। यहाँ पर ये 4 है, 4 लिख लीजिएगा। ठीक है जी। ये 14 हैं तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितने करेंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पर देखिएगा ये हमारी कितनी है, 4 है। क्या है, मैग्नीज 4 है बच्चों। तो किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। मैग्नीज 4 हो गई तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 कर दो। कितने हो गए, 8 और 6 14, कंप्लीट हो गए। क्या प्राप्त हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त हो गया, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है जी। ये क्या, ऑक्सीजन प्राप्त हो, ये पूरी कंप्लीट हुई है यहाँ से इसके साथ क्रिया। ठीक है। महत्वपूर्ण क्रिया थी, इस पर प्रकाश डालिएगा आप लोग। बात आई समझ में। आगे देखिएगा तो बच्चों इतना वक्त नहीं हम हट रहे हैं, ये देखिएगा आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है। आगे देखिएगा तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया। आगे क्या डालेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया। ठीक है। या फिर हाइड्रोजन के साथ क्रिया। पहले हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। ठीक है। आगे हेडिंग में डालेंगे बच्चों हाइड्रोजन के साथ क्रिया। क्या डालेंगे हेडिंग, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अगली क्रिया है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है जी। रिएक्शन विद हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया। अब देखिएगा कैसे होगी हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है। महत्वपूर्ण क्रिया है प्यारे विद्यार्थियों। क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है जी। तो KMnO4 प्लस के हाइड्रोजन ले लीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 2 क्या मिलेगा, KOH प्लस के 2 MnO प्लस के, ठीक है बच्चों, H2O निकाल दीजिए। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 चौक 8 और 8, और यहाँ पर कितनी हो गई हमारी 2, तो ये हो गई 2 ऑक्सीजन वो हो गई। बात आई समझ में। यहाँ पर कितनी है Mn हमारी कितनी है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन कितनी है 4 और वहाँ पर कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 से और मल्टीप्लाई कर तो 2 ये हो गई ऑक्सीजन, 2 ये हो गई, कितनी हो गई 4 और 2 6। बात आई समझ में। 4 और 2 6 और यहाँ पर कितनी 8। अब क्या करेंगे आप लोग वो सोचिएगा। अब आप लोग कैसे संतुलित करेंगे उसको वो देखिएगा। बात आई समझ में। तो एक काम करो आप लोग यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करो तब बैठेगी संतुलित। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका बात ख़त्म करो, 4 से करो। ठीक है जी। देखिए 4 दूनी 8 और 2 10, 5 दूनी 10। अब ऑक्सीजन देखिएगा, पहले यहाँ पर 8 है तो 2 और 2 कितने 4 और 4 8,
हो गई संतुलित। ये क्या बच्चों, ये क्या, मैग्नस ऑक्साइड क्या है ये, मैग्नस ऑक्साइड, ठीक है जी, मैग्नस ऑक्साइड इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। या फिर आप लोग कर सकते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे पोटेशियम परमैंगनेट से मैग्नस ऑक्साइड को, तो इस प्रकार प्राप्त होगी मैग्नस ऑक्साइड। बात आई समझ में। तो ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी बच्चों। अब आगे डालिएगा, इसके ऑक्सीकरण होते हैं, ऑक्सीकरण के गुण होते हैं 3, उदासीन माध्यम में, अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम में। ठीक है, तो सबसे पहले कराएंगे इसके जो होते हैं ऑक्सीकरण गुण, ऑक्सीकारक गुण, आगे लिखेंगे ऑक्सीकारक गुण। और ऑक्सीकारक गुण जो होते हैं उसके 3 होते हैं। पहला क्या होता है जी, उदासीन माध्यम, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा गुण क्या होता है बच्चों, क्षारीय माध्यम या फिर अम्लीय माध्यम। ठीक है, क्षारीय लिख लो या फिर अम्लीय लिख लो, क्षारीय माध्यम, ठीक है। तीसरा गुण होता है बच्चों अम्लीय माध्यम, ठीक है जी। ये 3 गुणों में होती है क्रिया, किसमें, 3 गुणों में होती है, अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, और मतलब उदासीन माध्यम में, क्षारीय माध्यम और अम्लीय माध्यम, तीनों गुण में पूछी जाती है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, उदासीन माध्यम में। ठीक है, सबसे पहले होगी उदासीन माध्यम में क्रिया, पूछेगा वो कि उदासीन माध्यम में उसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है जी, तो हेडिंग डालिएगा उदासीन माध्यम में। अब देखिएगा तो बच्चों कैसे होगी, हेडिंग में लिखिएगा आप लोग उदासीन माध्यम में। यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे क्या, उदासीन माध्यम में। नंबर 1 उदासीन माध्यम, में। ठीक है बच्चों, तो उदासीन माध्यम में देखिएगा किस प्रकार से होगी वो देखिएगा। ठीक है, उदासीन माध्यम में सबसे पहले ही कराएंगे हम किससे, मैग्नस सल्फेट से, या फिर उदासीन माध्यम में किस प्रकार इसका होता है वो देखिएगा। बात आई समझ में। उदासीन माध्यम मतलब पहले वाटर के साथ क्रिया कराएंगे, उदासीन वाटर ही होता है ना, तो पहले वाटर के साथ क्रिया करा दो। ठीक है, जब वाटर के साथ हम क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो देखिएगा भाई, वाटर के साथ क्रिया कराएंगे, KMnO4 प्लस के वाटर H2 बनेगा क्या, KOH प्लस के MnO2 प्लस के और O2। ठीक है जी, O2 भी, वो भी नवजात ऑक्सीजन निकलेगी यार, नवजात ऑक्सीजन। बात आई समझ में। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बात आई समझ में। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए हो जाएगी, समझे या नहीं समझे। अब इसको हम किस प्रकार संतुलित करेंगे वो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। संतुलित कैसे करें, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहाँ पर कितनी हो गई, 2 4 और 2 6 और 3 9। ये हो गया इसका उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम में इसका जो टूट गए, वाटर के साथ क्रिया करके ऐसे बनाएगा ये। बात आई समझ में। अब नंबर 2 देखिएगा, पहला तो उदासीन माध्यम हो गया जी, ठीक है। नंबर 1 थी वाटर के साथ क्रिया। दूसरी क्रिया देखिएगा, दूसरी क्रिया अधिकतर पूछ सकता है, वो महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्या है प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नस सल्फेट से मैग्नीज डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत। ठीक है, मैग्नस सल्फेट के साथ क्रिया क्या, अब दूसरी क्रिया क्या लिखेंगे, मैग्नस सल्फेट के साथ क्रिया, मैग्नस सल्फेट, मैग्नस सल्फेट के साथ क्रिया, मैग्नस सल्फेट के साथ
क्रिया। बात आई समझ में बच्चों? तो देखिएगा मैग्नेस सल्फेट के साथ कैसे क्रिया होगी वो देखिए। अब इसकी भी कई कई स्टेप में होती है, जैसे कि सबसे पहले स्टेप में क्या करवाएंगे हम, उदासीन माध्यम में। उदासीन माध्यम में चल ले तो ये उदासीन तो लिखना ही लिखना है आपको। 2KMnO4 प्लस के H2O 2KOH प्लस के 2MnO2 और 3 ऑक्सीजन। ये हो गया जी उदासीन माध्यम में। ऐसे पहले तोड़ लेते हैं हम इस प्रकार। उदासीन माध्यम तो लिखना ही लिखना है। बात आई समझ में? अब देखिएगा हमारा क्या होगा, मैग्नेस सल्फेट लेना है। मैग्नेस सल्फेट MnMgSO4 मैग्नेस सल्फेट। ठीक है, मैग्नेस सल्फेट की क्रिया वहाँ से ले लेंगे क्या, वाटर H2O और ऑक्सीजन, इनकी उपस्थिति में होगी क्रिया। तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नेस सल्फेट में हम इसके साथ जब क्रिया करवाएंगे, मैग्नेस सल्फेट यहाँ पर Mn होता है, मैग्नीज सल्फेट का ही Mn यहाँ पर Mn होता है। मैं तभी तो सोच रहा था Mn होता है MnSO4। ठीक है, तो बनेगा क्या वो देखिएगा। ठीक है, बनेगा क्या बच्चों, MnO2 प्लस के H2SO4। बात आई समझ? ये H इसके साथ हो गया H2SO4 और MnO2 बन गया। यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी ये खत्म नहीं है इक्वेशन, अभी आगे देखिएगा बहुत लंबी है। अब QH के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी, इस QH की क्रिया कराएंगे हम किसके साथ, उस H2SO4 के साथ। तो क्या प्राप्त होगा वो देखिएगा, K2SO4 प्लस के 2H2O, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो जी। पोटेशियम 2 हो गई, हाइड्रोजन कितनी है 2 और 2 4, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितनी है 2 और 4 6, कंप्लीट। अब यहाँ पर हुई है क्रिया, इस क्रिया को कैसे काटेंगे, 2 से और 2 कैंसिल। ठीक है जी, सल्फर से मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल कैंसिल। बात आई समझ में? ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर 1 है और वहाँ पर कितनी है 3, तो समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 से 3 कैंसिल, इस प्रकार। बात आई समझ में? और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ बच रहा है क्या, बिल्कुल बच रहा है। देखिए वाटर से वाटर कैंसिल होगा, वाटर से वाटर कैंसिल हो जाएगा। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? तो इस प्रकार से हो जाएगा जी। अब देखिएगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहे तो 3 है वाटर और वहाँ पर 2 वाटर है, तो 1 वाटर के अणु बचे यहाँ पर, अभी भी 1 वाटर का अणु ये और 1 ये रहा, तो 2 हो जाएंगे। देखिएगा तो इसको नोट कैसे करेंगे हम, 2KMnO4 प्लस के 3 से मल्टीप्लाई होती है 3 हो जाएगा, 3MnSO4। ठीक है, मैग्नेस सल्फेट है ये, प्लस और आगे क्या बचा, आगे यही बचा वाटर 2H2O। ठीक है बच्चों, और आगे देखिएगा तो K2, आगे नोट कैसे करेंगे, K2SO4 प्लस और 3 से है 3MnO2 प्लस, और देखिएगा यहाँ पर कितनी है 2 ये रही और 3 ये रही, तो कितनी हो जाएगी 2 और 3 5, 2 और 3 5, और क्या बचा, और कुछ बचा है क्या, और कुछ नहीं बचा है मेरे हिसाब से, तो शायद यहाँ पर सब कट गया है। इतनी हो गई लोक क्रिया, पूरी कंप्लीट हो गई जी। ठीक है, बात आई समझ में? इस प्रकार H2SO4 में बचा, देखिएगा यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर कितनी 1 है, तो 2 बचे अभी, 2H2SO4। बात आई समझ में बच्चों? इस प्रकार क्रिया होगी आपकी कंप्लीट। इनके नाम क्या, पोटेशियम परमैंगनेट्स, मैग्नेस सल्फेट, इसका नाम क्या वाटर, इसका नाम क्या पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम क्या है मैग्नीज डाइऑक्साइड, पायरोलूसाइड है ये क्या सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी, नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्रिया है ये, महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा अगली क्रिया पूछी गई है, अगली क्रिया पूछी गई है सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे, ये महत्वपूर्ण क्रिया है। अगली क्रिया क्या है हमारी, सोडियम थायोसल्फेट के साथ क्रिया। ठीक है बच्चों, उदासीन माध्यम में ही है, किसमें है, उदासीन माध्यम में ही।
आगे देखिएगा तो कैसे लिखेंगे, सोडियम थायोसल्फेट का सोडियम सल्फेट में परिवर्तन। क्या? सोडियम सल्फेट में परिवर्तन। सोडियम थायोसल्फेट कैसे प्राप्त करोगे? उदासीन माध्यम में रहेगा। तीसरी क्रिया है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला क्या रहता है? Na2H2O3। ठीक है, कैसे प्राप्त करोगे सोडियम थायोसल्फेट से सोडियम सल्फेट। बात आई समझ में? अब सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4। समझे या नहीं समझे? Na2SO4 ये होता है जी सोडियम सल्फेट। बात आई समझ में बच्चों? अब देखिएगा तो इसकी क्रिया हम किस प्रकार कराएंगे और कैसे प्राप्त होगा उसको देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप उदासीन माध्यम होगा तो उदासीन माध्यम वाला कीजिएगा, वाटर के साथ क्रिया। KMnO4 2KMnO4 प्लस KH2O क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? MnO2 और H2O और 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आता ही समझ में? 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4 और 3 4 और 5 कितना हो गया? 5 और 3 पूरी कंप्लीट होगी क्या? बात आई समझ में बच्चों? ठीक है जी। अब आगे देखिएगा तो आगे कैसे करेंगे हम वो देखिएगा। के तो कहीं है ही ना, KOH आएगी यहाँ पर KOH आएगी भाई, 2 KOH ऐसे। ठीक है, अब आगे देखिएगा सोडियम थायोसल्फेट की क्रिया करवाएंगे Na2S2O3 और प्लस के ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इस प्रकार। बात आई समझ में? अब क्या प्राप्त होगा? Na2SO4 क्या प्राप्त होगा? Na2SO4 प्लस के सल्फर। ठीक है, आप चाहे यहाँ पर भी इस क्रिया को रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्रिया अभी आगे और होगी। बात आई समझ में? ये क्रिया अभी आगे और होगी। कैसे? उस सल्फर की, नवजात सल्फर की क्रिया होगी 3 ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा? SO3। बात आई समझ में? क्या है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड की क्रिया फिर दोबारा से होगी किसके साथ बच्चों? ये होगी QH के साथ, 2 QH के साथ। SO3 की क्रिया होगी 2 QH के साथ, तो बनेगा क्या? K2SO4 प्लस के H2O। बात आई समझ में जी? इस प्रकार से क्रिया हो जाएगी। समझे या नहीं समझे? ये पूरी की पूरी संतुलित हो चुकी है। अब इसको इससे डिलीट मारेंगे, 2 से 2 को मारेंगे, इसको हम इससे मारेंगे, सल्फर को सल्फर से मारेंगे, ये तो सभी डिलीट हो गया। बात आई समझ में? ठीक है, अब बचा क्या प्यारे विद्यार्थियों? इसमें बचा क्या? अब देखिएगा तो इसमें हम कैसे करेंगे वो देखिएगा। हाइड्रोजन हमारी कितनी है? हाइड्रोजन के साथ भी क्रिया है, बिल्कुल है। तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया है तो इसको हम किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा। ऊपर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, और 4 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे बच्चों तो इधर जो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो जल से जल भी कैंसिल हो जाएगा। बात आई समझ में? जल से जल भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, और अब ये क्या हो गई? यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। समझे या नहीं समझे? समझ में आई? वैसे 3 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या? कोई ज़रूरत ना किसी की मल्टीप्लाई करने की, आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, हम इसकी मल्टीप्लाई की अनुमति नहीं देते, आप मल्टीप्लाई मत कीजिएगा बिल्कुल। 3 से 3 संतुलित हो गई, समझ में आई?
अब क्या करेंगे वो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये इसकी वजह से हुआ मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं, इसकी वजह से हो रहे हैं। 4 तिया 12 हो गए, वो 3 तिया 9 और 3 12 हो गई। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 3 हो जाएगी, और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 12, और ये 4 से कर देंगे तो 4, ये कट जाएगी बस। और हाइड्रोजन की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस प्रकार कट जाएगा पूरा पूरा। बात आई समझ में? तो इस प्रकार पूरा कट जाएगा ये, ठीक है जी। अब देखिएगा तो क्या क्या बचा है, बचा क्या क्या है, जो जो बचा उसको नोट कर लीजिएगा। 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 KMnO4 प्लस के, और 3 से करेंगे 3 Na2SO4 प्लस के। आगे क्या बचा, आगे तो ये सब कटे हुए हैं। अब 3 से 3 कटा हुआ, इससे 1 कटा हुआ, आगे क्या बचा है भाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से ये 4 बच गया हमारा कितना, तो ये तो इधर तो पूरा यही बचा है, क्या बचा है, और 2 बचे हाइड्रोजन के, क्योंकि वो 4 से मल्टीप्लाई है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो इधर क्या बचेंगे हमारे 2 H2O। ठीक है साहब, क्या है ये 2 H2O बचा। बात आई समझ में बच्चों? ठीक है जी। 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 बचेगा ना, 1 बचा। अब आगे आइएगा यहाँ पर Na2SO4, ये 3 से मल्टीप्लाई है प्लस के, 8 MnO2 प्लस के, और क्या बचा हो, सल्फर 3 संतुलित हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ये 3 है, वो भी 3 है, बचा क्या, और 4 दूनी 8, और ये कितना बचा 3, तो यहाँ पर 5 KOH। ठीक है, लो जी साहब, हो गई भाई साहब संतुलित। इसको आप जो इस प्रकार कर देंगे, ठीक है बच्चों, ये क्रिया इस प्रकार हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, 8 है बहनों, तो इस प्रकार से आप लोग इसको करेंगे। बात आई समझ? अब 3 QH K2SO4 ही तो रह गया अभी, 3 K2SO4। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होगी। देखिएगा अब सोडियम, ये क्या है आपकी, ये क्या है बच्चों यहाँ पर Na3Na2S2O3, ये क्या सोडियम हमारा, क्या ये सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का कन्वर्ट हो रहा है किस में, सोडियम सल्फेट में। ये क्या है सोडियम थायोसल्फेट, ये क्या सोडियम सल्फेट में परिवर्तन, सोडियम सल्फेट में परिवर्तन। ये क्या मैग्नीज डाइऑक्साइड है, पायरोलुसाइड। इस प्रकार क्रिया होगी। समझ में आई या नहीं समझ में आई? ये हो गए बच्चों क्या हमारी, ये हो चुकी है जी हमारी क्या क्षारीय माध्यम में इसके साथ क्रिया। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब आगे देखिएगा भाई, इतना समय नहीं है। उदासीन माध्यम में क्रिया इस प्रकार से होगी। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो बच्चों, अगर क्रिया कराएंगे हम किसके साथ, H2S के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, किसमें, उदासीन माध्यम में। अब क्रिया करवाएंगे हम किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया। ठीक है जी, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिएगा, उदासीन माध्यम में ही। ठीक है, उदासीन माध्यम में ही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया होगी। कैसे, पहले तो उदासीन माध्यम लिख लीजिएगा, तो KMnO4 प्लस के और H2O के साथ क्रिया होगी। तो देखिएगा जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात आई समझ में? जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही प्राप्त होता है KOH प्लस MnO2 प्लस के 3O2। समझे या नहीं समझे? 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, ये प्राप्त हो गया। 4 2 दूनी 4 6 अरे 3 9।
ठीक है, इस प्रकार प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, H2S के साथ, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखिएगा H2S के साथ क्रिया, के साथ क्रिया, अगली क्रिया है ये H2S के साथ क्रिया। तो ये हमारा उदासीन माध्यम हो गया, H2S के साथ क्रिया कर दो, H2S के साथ क्रिया, नवजात ऑक्सीजन ले लो, यहाँ पर देखिएगा बनेगा क्या, H2O और नवजात सल्फर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी कितनी है, कितनी हमारी है, हमारी यहाँ पर है बच्चों, इस प्रकार क्रिया कर दो, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 है, ये 3 कैंसिल हो गया, अब 3 से मल्टीप्लाई 3 हो गई ना, 3 ऑक्सीजन, आगे नोट कर लीजिए KMnO4 प्लस के 3H2S प्लस के और H2O से H2O डिलीट मार दो, बात आई समझ में, बची क्या तुम्हारी अब, तो इधर तो H2O तो बची नहीं, इधर देखिएगा आगे 2KOH प्लस के और 2MnO2 प्लस के, आगे क्या बचा 3 सल्फर, ठीक है, इस प्रकार प्राप्त हो गई आपकी क्या, और ये 3 थी, तो अभी इसमें क्या है 2H2O भी है, क्या है 2H2, ये इस प्रकार से प्राप्त हो चुकी है आपकी क्या H2S के साथ क्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया इस प्रकार से होगी, आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों, नोट कर ली। आगे लिखिएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया, उदासीन माध्यम ही चल रहा है अभी, उदासीन माध्यम में अब क्या करवाएंगे हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया, इसको रब कर रहा हूँ मैं, वो भी बड़ी क्रिया है, या फिर यहाँ पर आ जाएगी, इसको अब मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, हेडिंग डालेंगे बच्चों क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया देखिएगा तो कैसे होगी, हेडिंग में लिखिएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया, ठीक है, हाइड्रोजन, इंग्लिश में लिखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है, तो देखिएगा कैसे होगी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया, किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा बच्चों। 2 अणु लेंगे क्या, 2 अणु KMnO4 के और 4 अणु लेंगे हम क्या H2O2 के, यही तो होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या होती है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, 3 अणुओं की क्रिया कराइएगा, 3 अणुओं की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा KOH प्लस के MnO2 प्लस के H2O प्लस के ऑक्सीजन, ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 2 4 2 6 हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार देखिएगा। अब हमारी इसको हम संतुलित कर लेते हैं जी, ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसको जब हम संतुलित करेंगे तो कैसे होगी संतुलित वो देखिएगा, ठीक है बच्चों, इसको संतुलित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ये कितने हो गए 8 और 6, 8 और 6 14, इधर कितनी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये कितने हो गए 2 और ये कितने हो गए 4, 2 और 4 कितनी 6 और 2 8, 8 और 6 14 कंप्लीट। तो ये क्या है जी कास्टिक पोटास हो गया, ये क्या मैग्नीज डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, इस प्रकार हो जाएगी हाइड्रोजन परऑक्साइड से, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ क्रिया होगी तो ये प्राप्त होने वाले नहीं हो गए ठीक है प्यारे विद्यार्थी। आगे देखिएगा तो आगे कैसे करेंगे,
अब आगे जो क्रिया है, आगे क्रिया आपकी क्षारीय माध्यम में, ये अब टोटल जो कराई थी हमने उदासीन माध्यम में कराई थी टोटल। अब क्षारीय माध्यम रह गया है और क्या रह गया प्यारे बच्चों, अब रह गया अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। बात आई समझ में। तो बच्चों आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम जो है इस क्लास में हम क्षारीय उदासीन माध्यम ही कराएंगे, क्षारीय माध्यम और अम्लीय माध्यम लेकर आएंगे हम अगली क्लास में। तो बच्चों मैं तो यही कह सकता हूँ कि आप लोग अगर मन में मान लें तो जीत है और मन में मान लें तो हार है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि उम्र किसी को थका नहीं सकती, ठोकरें किसी को गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी उसको हरा नहीं सकती। तो प्यारे बच्चों इस सेशन का यहीं पर अंत होता है। अगली क्लास में हम फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग कमेंट करके कीजिएगा बहुत अच्छी है सर जी, और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप अवश्य सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे चैनल से हर एक क्लास भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।